इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस बिल में ही की जगह शी का व्यवहार किया गया है, हिज की जगह हर का व्यवहार किया गया है। अध्यक्ष जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को इस बिल में अच्छे तरह से समागम किया गया है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई ऐप से लिया जाता है तो वो कानून के आधार पर ही लिया जाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, अगर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए डेटा जितना चाहिए उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म्स भी उसको रिफ्लेक्ट करे, चेंज को एक्यूरेट लाए, ये जिम्मेदारी और ये एंटिटीज का नागरिकों को ये अधिकार दिया जाए। पांचवा प्रिंसिपल है अध्यक्ष जी स्टोरेज लिमिटेशन का, जितने समय के लिए डेटा को रखना चाहिए उस समय से बाहर न रखा जाए, इसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है। फिर रीजनेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल, कोई भी डेटा बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, उस डेटा को किस तरह से सेफगार्ड करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिगेशन संस्थाओं पे रखा गया है। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपसे डेटा ले, किसी नागरिक से डेटा ले, वो जवाबदेह हो, वो अकाउंटेबल हो, ये व्यवस्था इस बिल में की गई है। अध्यक्ष जी, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सुंदर सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती है, इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष जी कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा। उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, हर एक भाषा में 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा। अध्यक्ष जी, बहुत इम्पोर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा इस बिल में कि जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों को होती है। इसीलिए इस बिल का पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिजाइन रखा गया है कि एक साधारण से साधारण गांव में रहने वाला व्यक्ति भी एकदम आसानी से न्याय पा सके और सारी सुविधाएं उसे भी मिले। अध्यक्ष जी, कुछ लीगल इनोवेशन किए गए, वॉलंटरी इनोवेशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, वॉलंटरी अंडरटेकिंग और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अगर किसी संस्था से कोई भूल हो जाए तो भूल होने में कोर्ट के चक्कर लगे, इसके बजाय संस्था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आए कि ये गलती हो गई, ये सुधार किया और ये पेनल्टी, और आगे बढ़े। ये बहुत एक अच्छी फंडामेंटल व्यवस्था की गई है माननीय अध्यक्ष जी इस बिल में।